नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज का लेख, देश के सर्वांगीण विकास की नींव है मोदी सरकार। इन 7 सालों में देश में हुए कई सारे बदलाव। पूर्व सीएम कमलनाथ का आज मुरैना दौरा कर रहे, आश्रम पर करेंगे दर्शन। सचिंद्र मालवीय के निधन पर व्यक्त करेंगे जाएंगे। एमपी में 1 जून से अनलॉक की गाइडलाइन, किराना दुकानें खुलेंगी, स्कूल कॉलेज सिनेमा और मॉल बंद। हर शनिवार रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। ब्लैक फंगस का कहर, भोपाल में सर्जरी के लिए 10 दिन से 72 की वेटिंग। इंजेक्शन लेने के लिए भी दौड़। भोपाल से हैदराबाद के हवाई किराए में होगी सबसे ज्यादा 800 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली के लिए 500 रुपए बढ़ेंगे। जनरल प्रमोशन में परीक्षा का खर्चा वसूला। कक्षा 10 के प्रदेश के 9 लाख छात्रों का बिना प्रशिक्षण घोषित होगा रिजल्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि कोरोना संक्रमण अब प्रदेश में नियंत्रण की स्थिति में है, इसलिए 1 जून से राज्य में धीरे धीरे गतिविधियां खोली जाएंगी, लेकिन भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाए, इसलिए धारा 144 लगी रहेगी। चौहान ने प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में कहा कि आज मुझे यह बताते हुए संतोष है कि सबके प्रयासों से कोरोना संक्रमण अब प्रदेश में नियंत्रण की स्थिति में है। कल मंगलवार वहीं 70,000 से अधिक कोरोना जांच हुए, जिनमें से पॉजिटिव केस केवल 2,189 आए। वहीं 7,000 के पार व्यक्ति हुए कोरोना संक्रमित। हनी ट्रैप मामले का जांच कर रही एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनी ट्रैप वाले बयान को अपनी जांच में शामिल कर लिया है। कमलनाथ का सोशल मीडिया पर बयान आया था और अखबारों में भी छापा गया था। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव सबके पास है तो उनके पास भी है। इस पर एसआईटी के जांच अधिकारी ने कमलनाथ से कहा कि वे पेन ड्राइव उपलब्ध करवा दे। 2 जून को आयोग खुद लेने पहुंचेंगे। आयोग सुबह 11 बजे पेन ड्राइव लेने आएंगे। एसआईटी चीफ विपिन महेश्वरी ने कहा कि यह पेन ड्राइव मिलती है तो इसके लिए जांच में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ उल्लेख में यह भी कहा गया कि कमलनाथ ने हाल ही में कोई कांग्रेस विधायक दल की कमरा बंद बैठक में उमंग सिंगार के मामले को लेकर कहा था कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव उनके पास भी है। सिंगार की एक महिला मित्र का उनके निवास पर ही सुसाइड का मामला भी था, जिसके साथ ही पर राज्य सरकार ने केस दर्ज किया था। खबर डबरा से है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। ऐसी कड़ी में अग्रसेन चौराहे पर विधायक सुरेश राजे सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही शुरुआत वृंदा सहाय कॉलेज में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। अगर अपने जनता की सेवा करता तो मेरा ऐसा मध्य प्रदेश में ये मेरा करता। कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सेवा की संगठन अभियान को आत्मसात करते हुए लगातार क्षेत्र को कोरोना मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गोविंदापुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक कृष्णा गौर ने स्वयं वार्ड क्रमांक 61 में स्थित गुजरी एसओएस बालाजी नगर, अभिनव रिगल होम्स समेत कई जगहों पर सैनिटाइजेशन किया।
गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार कॉलोनी बस्ती सैनिटाइजर का काम लगातार चल रहा है। और हमारी कोशिश भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियाँ हमारी सैनिटाइज हो, ताकि इस वैश्विक महामारी से हम जितनी जल्दी मुक्त हो सकेंगे उतनी जल्दी हम सामान्य जीवन जी पाएंगे। अब चूँकि हम धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अब कोविड पॉजिटिव की संख्या भी लगातार कम हो रही है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच से गया नहीं है, लेकिन सावधानियां अपनाकर हम बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, अपने आप को अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। शहडोल जिले में गावर कंपनी से पेटी कॉन्ट्रैक्ट में एटकान इंडिया लिमिटेड कंपनी ने जनता के लिए रोड के नाम पर दुर्घटना स्थल तैयार किया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रोड कंपनी ने रोड में बने पुलिया के नाम पर घटिया पाइप लगाकर लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम किया है। शहडोल एमपीआरडीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार ने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए पुलिया में घटिया पाइप लगाया है, पर एमपीआरडीसी में बैठे अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अब इस चीज को जो लाए हैं वो संज्ञान में है मेरे, जिस तरह से वो घटिया निर्माण किया गया है। एमपीआरडीसी का मामला नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, इससे संबंधित लोग, उसमें जो उसकी मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है, तब तो वो इतना घटिया काम कर रहा है। आज बनते हुए भी 10-11 पुलियों का जो स्थिति हम लोगों ने देखा, आपने भी वो संज्ञान में लाई बातें, जिस तरह से पुलिया निर्माण हुआ है और वो जो घटिया पाइप यूज की गई है, वो पाइप टूट रही है रोड चलने से। तो मैं तो यूँ कहूंगा कि एमपीआरडीसी के लोग बिना किसी संरक्षण के, इस तरह के भ्रष्टाचार जो भी होते हैं, इस तरह की कोई भी परिस्थितियां होती हैं, बिना किसी संरक्षण के नहीं होता, किसी न किसी बड़े नेता का हाथ होता है। इंदौर के न्यू पुलिस कंट्रोल रूम में आज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनता कर्फ्यू को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सभी कलेक्टर को निर्देश किया गया है। बैठक में माध्यम से सभी पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, निगम कर्मियों को आदेशित किया गया है कि जनता कर्फ्यू में आम जनता से अच्छा व्यवहार किया जाए। कि ये एक कोऑर्डिनेशन बैठक थी प्रशासन की, पुलिस की और नगर निगम के अधिकारियों की। उसमें बेसिक उद्देश्य इसका एक था कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो इसमें कलेक्टर महोदय का जो आदेश है, उसका प्रभावी तरीके से पालन कराया जाए। लेकिन उस पालन कराने के क्रम में जो जनता के साथ व्यवहार है, वो व्यवहार किस तरह का रहे और कड़ाई हो, लेकिन कड़ाई के साथ में जो एक हमदर्दी है, वो हमदर्दी भी साथ में रहे। कोरोना कर्फ्यू के चलते एक तरफ जहां अपराध के आंकड़ों में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के दिमाग में आपराधिक विचार पल रहे हैं। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के एक ऐसी ही
सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पड़ोस में रहने वाले एक आरोपी ने 1.5 साल के मासूम को जबरन शराब पिला दी, जिसके बाद बच्चे की हालत खराब होने पर उसकी मां उसे थाने लेकर पहुंची। जानकारी के अनुसार आरोपी मासूम को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया था और वहीं उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति है, छोटू उर्फ लंगड़ा उर्फ संदीप भाटिया। ये अपने पड़ोसी के बच्चे को खिलाने के नाम पर ले गया और खिलाने के दौरान ही ले जाने के जब ले गया तो इसको वाइन पिला दी। घर आके जब इसको उल्टी हुई तो स्मेल के आधार पर मदर को शंका हुई, जिस पर मदर थाने लेके उपस्थित हुई। पेरेंट्स की रिपोर्ट पर आरोपी संदीप भाटिया उर्फ छोटू लंगड़ा के विरुद्ध सेक्शन 77 जेजे एक्ट का केस रजिस्टर हुआ। सीहोर जिले के अष्टा में ऑफलाइन वैक्सीनेशन शुरू होते ही वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। दरअसल अष्टा में ऑफलाइन वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़ जुट गई और इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इसी के साथ पहले वैक्सीनेशन कराने को लेकर कुछ युवा आपस में भिड़ गए। मामले को बढ़ता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर 200 स्लॉट की जगह थी, लेकिन सेंटर पर करीब 500 लोगों की भीड़ जुट गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ जहाँ लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग को कहा गया है, बार बार अपील की जा रही है, लेकिन इस तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन कहीं पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। छतरपुर जिले के नौगांव नगर में कोठी चौराहे पर स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 85 लोगों को रोककर कोरोना की जांच कराई गई। राहत की बात यह रही कि किसी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं आई। वहीं 51 लोगों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। आज एक कोठी चौराहा पर रोको टोको अभियान के साथ साथ सैंपलिंग भी ली गई है और 75 लोगों की सैंपलिंग लिए हैं और रोको टोको अभियान के तहत 51 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। सर ये कब तक रहेगी कार्रवाई? ये जैसे जब तक शासन के आदेश मिलते रहेंगे और लॉकडाउन चालू नहीं होता है। सिवनी जिले के लखनादौन के गंजसोर मार्ग में ग्राम चुटका में टू व्हीलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। राहगीरों ने घटना की जानकारी एम्बुलेंस को दी। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं और देखते रहिएगा ताबड़तोड़ खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा
कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शराब की बिक्री रोकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा है। फैक्ट्री से 47 पेटी अवैध शराब, बोतल पैकिंग मशीन, 5000 खाली क्वार्टर, ढक्कन, स्टीकर जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी मनोज सिंह के निर्देशन पर मोतीलाल कुशवाहा ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई की है। लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद होने की वजह से अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही थी। रतलाम जिले के झोड़ा कस्बे के सभी महू नीमच रोड पर स्थित बासठ डेरे पर सुरक्षित जायर कार में सवार होकर पहुंचे युवकों ने देह व्यापार करने वाली एक युवती पर रिवॉल्वर से फायर कर दिया। घायल लड़की को गंभीर अस्पताल में जिला अस्पताल लाया गया है। लड़की पर फायर करने के बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारने वाले अभी क्लियर बता नहीं रही है। 2 लोग देखे इसमें गाड़ी में पीछे बैठे हुए, बाकी और 5 लगे थे तो देखने चाहिए। भिंड की चंबल नदी में नहाने गए 4 युवक अचानक डूब गए, जिसमें से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को चरवाहों की मदद से बचाया गया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन से एक के शव को बाहर निकाला है, वहीं एक की तलाश अभी भी जारी है। दोनों मृतक मुरैना के अम्बा तहसील के रहने वाले हैं, जो एक शादी की रस्म अदाई के लिए अपने मामा के घर गए थे। घटना अटेर थाना क्षेत्र के हिम्मतपुरा गाँव की है। छतरपुर जिले के बंबीटा थाना क्षेत्र के ग्राम झमटुली से पुलिस आरक्षक की मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने ग्राम झमटुली पहुंची थी। पुलिस ने सभी से अपनी दुकानें बंद करने को कहा, लेकिन एक व्यक्ति ने दुकान बंद करने से मना कर दिया, जिस पर आरक्षक ने उसे डंडा मार दिया। इस बात से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जमकर पिटाई कर दी। काय पे हदी दिया आप? कौन थाने में यहाँ? क्या नाम है आपको? तो का मारपीट करी इन्होंने? खूब मारी, कैसे मारू? जान बचा के भगी आप। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विवादित बयान फिर से सामने आया है, जहां कमलनाथ ने मृत व्यक्ति से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की हकीकत जानी। मृत व्यक्ति ने स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। शहर के सर्किट हाउस में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बात बताई। कमलनाथ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों की मौत का जिक्र कर रहे थे। अभी मैं होके आ रहा हूँ, हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी किया, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अशोकनगर जिला चिकित्सालय में बन रहे 15 बिस्तर के सर्वसुविधायुक्त शिशु आईसीयू वार्ड के लिए मंगाई गई आवश्यक सामग्री को अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने जिला चिकित्सालय के डॉक्टर भल्ला को सौंपा। इस दौरान विधायक जज्जी ने कहा कि जिला चिकित्सालय में 15 बिस्तरों के नवीन आईसीयू वार्ड का करीब 80% काम पूरा हो गया है। कल तक बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। बच्चों के लिए मैं एक वार्ड तैयार करवा रहा हूँ, जिसमें सारी वो सुविधाएं होंगी जो बड़े अस्पताल में होती। बच्चों के लिए अति आवश्यक है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि इन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, इन मशीनों की ज़रूरत है, वो सारी मैंने खुद परचेज करके मंगवाई है और वो आज सामान आ गया है। और हॉस्पिटल में जो भी वार्ड तैयार करने में सामग्री लग रही है, वो मैं जो हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है वो मैं खुद परचेज करके मंगवा रहा हूँ, और अब तक लगभग 5-7 लाख रुपए के सामान उस वार्ड के लिए खुद मंगवा चुका हूँ। अशोकनगर के ईसागढ़ में तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। ईसागढ़ में अवैध रूप से दुकानें संचालित करने वालों पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है। कार्रवाई में तहसीलदार ने दुकानों को सील किया। उज्जैन के श्रीगंज क्षेत्र में डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेंटर पर शनिवार को पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है। प्रशासन को दुकान से RT-PCR की 40 जांचें मिली हैं, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी गई है। इसके साथ ही RT-PCR जांच के लिए 700 रुपए लेने की बजाय ग्राहकों से 2200 रुपए लिए जा रहे थे। कल एक शिकायत इस बेवड़ा के संबंध में हमको प्राप्त हुई थी कि RT-PCR के यहाँ जो है जाँच के पैसे अधिक लिए जा रहे हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ जांच के लिए आए थे। तो यहाँ जांच में पाया गया कि इनके पास लगभग जो है लैब केयर इंदौर की 40 रिपोर्ट हमने जो है यहाँ से प्राप्त की हैं RT-PCR की। और जब हमने इनसे पूछा गया कि आपने क्या जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी जा रही है, तो इसके संबंध में कोई जो है स्पष्ट जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया।
छतरपुर जिले में हनौता से कीर्तापुर जाते हुए एक बोलेरो गाड़ी पुल से नीचे गिर गई, जिसमें गाड़ी चालक को हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 10 से 12 सवारी मौजूद थी। आपको बता दें कि शीतलप नदी के पुल की रेलिंग टूटे होने की वजह से हर महीने हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश में कोरोना जनता कर्फ्यू के बावजूद छोला इलाके में सीबीआई ने छापा मारा है। एफसीआई के क्लर्क किशोर मीणा के घर छापा मारा गया है। दिल्ली की सिक्योरिटी एजेंसी से रिश्वतखोरी के मामले में किशोर मीणा आरोपी है। कल सीबीआई भोपाल की एंटी करप्शन ब्रांच ने एफसीआई के 3 मैनेजर के साथ किशोर मीणा को गिरफ्तार किया था। कल रात से किशोर मीणा के घर पर सीबीआई की छानबीन जारी है। अब तक 2.17 करोड़ रुपए की बरामदगी होने की खबर आ रही है। शमशाबाद की जिला सहकारी बैंक में किसानों के आरोप सच साबित होते दिख रहे हैं, जिन पर कई किसानों को रात भर बैंक के पास होते हैं ताकि सुबह उनको टोकन मिले और वो अपने पैसे निकाल सकें। ऐसे में बिचौलियों और बैंक कर्मचारियों ने मौके का फायदा उठाकर किसानों को ब्लैक में टोकन देने का खेल शुरू कर दिया था, जिसको लेकर आज एक किसान ने बिचौलिए का पैसे लेते हुए वीडियो बना लिया। साहब 2 दिन से हम यहाँ परेशान हो रहे थे, इन्हें हमने 1,000 रुपये अदाए और इनने हमारी पासबुक भेज दी, तो टोकन के हम नंबर पे आ गए और वो नाम बुलवाओ, हमें पेमेंट बुलवाओ। टोकन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई टोकन नहीं मिलवा। सिवनी जिले के ग्राम चुटका में 2 टू व्हीलर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को लखनऊ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे और राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समस्याओं का निराकरण भी किया। उसके बाद पुलिस लाइन स्थित ऑक्सीजन पाइपलाइन युक्त 10 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन भी किया। कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सेवाई संगठन अभियान को आत्मसात करते हुए लगातार क्षेत्र को कोरोना मुक्त करने में प्रयासरत गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कृष्णा गौड़ ने स्वयं क्षेत्र की कई जगहों पर सैनिटाइजेशन किया। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार कॉलोनी बस्ती सैनिटाइजर का काम लगातार चल रहा है। हमारी कोशिश भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनियाँ हमारी सैनिटाइज हो, ताकि इस वैश्विक महामारी से हम जितनी जल्दी मुक्त हो सकेंगे उतनी जल्दी हम सामान्य जीवन जी पाएंगे। इंदौर के न्यू पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस प्रशासन और नगर निगम की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनता कर्फ्यू को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया। बैठक के माध्यम से सभी पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, निगम कर्मियों को आदेश दिया गया कि जनता कर्फ्यू में आम जनता से अच्छा व्यवहार किया जाए। ये एक कोऑर्डिनेशन बैठक थी प्रशासन की, पुलिस की और नगर निगम के अधिकारियों की। उसमें बेसिक उद्देश्य इसका एक था कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो कलेक्टर महोदय का जो आदेश है उसका प्रभावी तरीके से पालन कराया जाए, लेकिन उस पालन कराने के क्रम में जो जनता के साथ व्यवहार है वो व्यवहार किस तरह का रहे। देश की स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर को एक और सौगात मिली है। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मई माह को देश भर की 100 स्मार्ट सिटीज की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की थी, जिसमें देश भर में इंदौर को स्मार्ट सिटी के तहत दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये रैंकिंग सेकंड पे आई और ये बहुत ही मोबाइल रैंकिंग है। हर सप्ताह, हर फोर्टनाइटली ये चेंज होती रहती है। उद्देश्य ये है कि स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। आष्टा में ऑफलाइन वैक्सीनेशन शुरू होते ही वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर अवस्थाएं देखने को मिली। दरअसल आष्टा में ऑफलाइन वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़ जुट गई और इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पहले वैक्सीनेशन कराने को लेकर ये कुछ युवा आपस में भिड़ गए। मामले को बढ़ता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। विदिशा जिले के शमशाबाद में भाजपा नेताओं के ज्ञापन के बाद कांग्रेस के 2 पूर्व पार्षदों पर शमशाबाद थाने में मामला दर्ज हो गया है। कांग्रेसियों पर मामला दर्ज करने के लिए क्षेत्रीय विधायक राजशीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक विदिशा को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। प्रदेश में कमलनाथ पर एफआईआर होने के बाद सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद डबरा विधायक सुरेश राजे सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। यह धरना शहर के अग्रसेन चौराहे पर किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भाजपा के एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में धरने पर बैठे दंड सहायक कॉलेज प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरना प्रारंभ किया गया। झाबुआ में आज यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गिरफ्तारी की बात को लेकर भी यूथ कांग्रेस में जबरदस्त आक्रोश दिखा। वहीं उन्होंने नारेबाजी करते हुए शिवराज सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए।
तो हम ये चाहते हैं कि खुल के आंकड़े बताए जाए। और जब हमारे पूर्व सीएम कमलनाथ जी उन आंकड़ों के बारे में पूछ रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान डर के मारे उनको एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पड़ोस में रहने वाले एक आरोपी ने 1.5 साल के मासूम को जबरन शराब पिला दी, जिसके बाद बच्चे की हालत खराब होने पर उसकी मां उसे लेकर थाने पहुंची। जानकारी के अनुसार आरोपी मासूम को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया था और वहीं उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घर आके जब इसको उल्टी हुई तो स्मेल के आधार पर मदर को शंका हुई, जिस पर मदर थाने लेके उपस्थित हुई। पेरेंट्स की रिपोर्ट पर आरोपी संदीप भाटिया और छोटू लंगड़ा के विरुद्ध सेक्शन 77 जेजे एक्ट का केस रजिस्टर हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छतरपुर जिले के नौगांव नगर में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें करीब 85 लोगों को रोककर कोरोना की जांच कराई गई। राहत की बात यह रही कि किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। वहीं 51 लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को लगभग 12 लाख रुपए का मोक्ष महान सांसद निधि से देने की घोषणा की। साथ ही जन अभियान परिषद में पौधारोपण कार्यक्रम किया और रियावन एवं कालूखेड़ा में कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। सांसद ने रियावन कोविड सेंटर पर शाल व श्रीफल देकर डॉक्टर और स्टाफ सहित प्राइवेट स्कूल संचालक का भी स्वागत किया। इस कोविड काल में, इस विपदा काल में अपने आप को संगठित करके सेवा भावना मन के अंदर धारित करते हुए एक अच्छा शानदार कोविड सेंटर चलाया है, जहां डॉक्टरों सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों सहित पूरे गांव के युवाओं ने सहयोग किया। सेवा भारती का बैनर था। स्कूल के संचालकों ने भी अपने स्कूल को प्रोवाइड किया। यही समाज जीवन में चाहिए कि अपने आप को ऐसे विपदा के काल में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर ले। शहडोल में एडकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने जनता के लिए रोड के नाम पर दुर्घटना स्थल तैयार किया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कंपनी ने रोड में बले पुलिया के नाम पर घटिया पाइप लगाकर लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम किया है, पर एमपी आरडीसी में बैठे अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। होशंगाबाद के एक लोडर ऑटो चालक की दरियादिली देखने को मिली है। दरअसल कादर पठान ने अपनी ऑटो को शव वाहन में तब्दील कर दिया और मुफ्त में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। जहां लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घाट पर ले जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल पा रहा था और लोग परेशान हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में कादर खान ने अपने और लोडिंग ऑटो को शव वाहन बनाकर लोडिंग की मदद के लिए आगे आए। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं अपने शहर के लोगों का काम आ सका। तो फिर मैंने दो सब लेके गया, उसके बाद उसकी वीडियो बनाई। मेरी ये गाड़ी है जय मध्य प्रदेश लोडिंग, इससे मैंने वीडियो बनाई और वीडियो बना के फेसबुक पे डाला और फिर लोगों के काम आया।